हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में वेंटेक्स स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। कुछ छोटी छोटी जानकारी है जो आप लोगों को नहीं पता है, तो उस जानकारी को मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास ये वेंटेक्स कंपनी का स्टार्टर है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेंटेक्स एस के। ये है वेंटेक्स कंपनी और इसकी कुछ डिटेल है, आप देख सकते हो। इस प्रकार है। तो इस प्रकार का ये पूरा स्टार्टर आपको दिखाई देगा। इस प्रकार ऐसा स्टार्टर आता है वेंटेक्स कंपनी का। यहाँ पे 3 बत्ती है और 3 स्विच है। आपको 3 स्विच के बारे में बताऊंगा। ये 2 स्विच तो हर स्टार्टर में देखे होंगे। ये एक स्विच इस स्टार्टर में एक्स्ट्रा होता है। ये इस क्या काम करता है इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। कुछ छोटी सी जानकारी है वो दे देता हूँ। तो इसको आप पहले ओपन करेंगे। तो ओपन करने के पहले ये 2 बोल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोनों बोल्ट को खोल लेना है और इस प्रकार ये डक खोल लेना है। इस प्रकार का आपको अंदर का नज़ारा मिलेगा। इस स्टार्टर में इस प्रकार का सेटअप है। तो दोस्तों ये सेटअप तो हमने देख लिया है। इस प्रकार का इसका नज़ारा है। अब आपको मैं इन तीनों बटन की जानकारी देता हूँ। ये ऑफ बटन, ऑफ करने का बटन है और ये ऑन करने का बटन है। ये बटन पुश करेंगे तो हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा और ये बटन दबाएंगे तो हमारा स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। तो ये दोनों ऑन ऑफ के स्विच है और ये स्विच है वो हमारी मोटर या स्टार्टर इस बटन से चालू करेंगे और फिर कुछ सेकंड बाद इस बटन को दबाएंगे। तो इस बटन को दबाने के बाद में हमारा स्टार्टर डेल्टा में काम करेगा और इस स्विच से स्टार में चलेगा। इससे ऑन होगा और फिर थोड़ी देर बाद में हमें इस स्विच से डेल्टा बनानी होगी। तो ये डेल्टा बनाने का बटन है। कुछ स्टार्टरों में तो ऑटोमेटिक डेल्टा बन जाती है, लेकिन इस स्टार्टर में हमें डेल्टा बनाने के लिए इस जो ये स्विच है इस स्विच की मदद से डेल्टा बनाई जाती है। तो ये स्विच पुश करोगे तो इस स्टार्टर में डेल्टा बन जाएगी। और ऑफ करने का ये स्विच है। तो इस तो और दोस्तों ये है नीचे जो ऑयल का टैंक है। आपको मैं ये भी खोल के बता देता हूँ। तो आपको दोनों साइड इस प्रकार के 2 बोल्ट मिलेंगे। दोनों बोल्ट को स्क्रू ड्राइवर से खोल लेना है। इस प्रकार ये दोनों बोल्ट खोल के इस टंकी को निकाल लेना है। तो ये ऑयल की टंकी टैंक, तो इसमें ऑयल डाला जाता है। तो इसमें ऑयल कितना डालना है, तो ऑयल डालने के लिए वैसे तो इसमें यहाँ पे इसमें लेवल लिखा है ऑयल लेवल। तो ये पॉइंट भी बनाया हुआ है कंपनी का यहाँ पे। तो इतना ऑयल डालना है इसमें। तो दोस्तों ये थी ऑयल की जानकारी, ऑयल की टंकी की जानकारी। अब आपको ये स्टार्टर के नीचे का नज़ारा बता देता हूँ। स्टार्टर का नीचे का नज़ारा इस प्रकार का होगा। आपको 3 फिंगर इस प्रकार 3 फिंगर दिखाई देंगे। तो ये तीनों फिंगर काम करेंगे। तो इस स्टार्टर में पहले ये ऑन वाला बटन चालू करेंगे तो ये और ये 2 फिंगर काम करेंगे। ये और ये दोनों फिंगर, तो ये स्टार का फिंगर है। तो हमारी दोनों फिंगर्स वर्किंग करेंगे। ये ऑन वाला बटन पुश करते ही दोनों ये फिंगर काम करने लग जाएंगे और फिर
इस स्विच को चालू करेंगे तो ये फिंगर है वो काम नहीं करेगा, फिर ये और ये दोनों काम करेंगे। तो ये दोनों काम करेंगे तो ये डेल्टा में चलने लग जाएगी हमारी मोटर, और ये फिंगर काम करेगा तो हमारी स्टार में काम करेगी, स्टार में चलेगी मोटर। तो दोस्तों ये तो थी स्टार और डेल्टा की बात, स्टार में कैसे काम करती है और डेल्टा में कैसे काम करता है ये स्टार्टर। अब आपको एक छोटी सी जानकारी और महत्वपूर्ण, बहुत काम आने वाली जानकारी है, वो जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों वो ये है रिले, इस स्टार्टर की रिले यहाँ पे होती है। तो इस रिले को इस पेचकस या स्क्रू ड्राइव से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इस पे आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे जीरो से आगे इसमें 46 और 53 और ये है 60 एम्पेयर। तो ये 0 से 60 एम्पेयर के बीच में हमारा स्टार्टर काम करता है। अगर इस रिले को और अधिक बढ़ा दिया जाए तो हमारा स्टार्टर फिर 60 एम्पेयर से ऊपर भी काम करेगा, लेकिन हमारी मोटर में ख़राब होने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि हमारी मोटर 60 एम्पेयर से ज़्यादा लेती नहीं है। अगर हमारी मोटर कुछ मिस्टेक हो जाती है, अगर एम्पेयर लेती है और ये एम्पेयर यहाँ पे है तो ये स्टार्टर बंद नहीं होने देगा मोटर को, और न स्टार्टर बंद होगा। तो इस प्रकार ये रिले है, इसको हमारी मोटर जितने एम्पेयर लेती है उस एम्पेयर के हिसाब से सेट रखना चाहिए। हमारी मोटर अगर 40 या 30 या 35 एम्पेयर ले रही है तो इसको 40 एम्पेयर या 45 एम्पेयर पे सेट रखना चाहिए। 5 से 10 एम्पेयर एक्स्ट्रा रखना चाहिए तो हमारा स्टार्टर अच्छी तरह काम करेगा। और इसमें एक ये भी कारण है कि अगर हमारी मोटर एम्पेयर ले रही है या 20 एम्पेयर पर हमारी मोटर की ये रिले सेट की हुई है और हमारी मोटर 30 एम्पेयर कोई कारण से लेने लग गई, या ये रिले 15 एम्पेयर पर सेट है और हमारी मोटर 20 एम्पेयर ले रही है, तो हमारी मोटर थोड़ी देर चलेगी या स्टार्टर थोड़ी देर ऑन करने पर ऑन हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। तो ये मिस्टेक आपके बार बार करती है, या आपका स्टार्टर बार बार ट्रिप हो रहा है या बंद हो रहा है, तो इस रिले को सेट कर लीजिए तो हमारा स्टार्टर बंद नहीं होगा। अगर हमारी मोटर 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट चल के ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, हमारा स्टार्टर बंद हो जाता है, तो इस रिले को आपकी मोटर ले रही है इस हिसाब से सेट कर देना है। हमारी मोटर अगर 10 एम्पेयर ले रही है तो इस रिले को 15 एम्पेयर पे सेट कर दो। 15 एम्पेयर पे सेट करोगे तो ये रिले सही सेट हो जाएगी और हमारी मोटर सही चलेगी, स्टार्टर बंद नहीं होगा। नहीं तो कम रिले पर अगर हमारी मोटर ज़्यादा एम्पेयर ले रही है और कम रिले सेट है तो हमारा स्टार्टर बार बार बंद हो जाएगा। 5 मिनट या 10 मिनट से ऑटोमेटिक बंद होने लग जाता है। अगर आपकी मोटर भी स्टार्टर भी ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है, 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर बंद हो रहा है, तो इस रिले को सेट कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी, कैसी लगी आपको?